बिहार में चुनावी साल है, सरकार और विपक्ष के बीच लगातार बढ़ता बवाल है। विधानसभा के भीतर और बाहर एक दूसरे पर जुबानी वार पलटवार हो रहा है और इस सब के बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आरक्षण की मांग को लेकर तेजस्वी यादव आज धरने पर बैठ गए। उसी आरक्षण की मांग को लेकर जिसे जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने नवंबर 2023 में लागू किया था, जिसके तहत वंचित समुदायों के लिए आरक्षण की जो सीमा है उसे बढ़ाकर 65% तक कर दिया गया था। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने कुछ ही महीनों के बाद इस पर रोक लगाई और जब हाईकोर्ट ने इसे खारिज किया तब तक बिहार में सरकार बदल चुकी थी। नीतीश कुमार आरजेडी के बदले बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन चुके थे। अब चुनावी साल आते ही तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार पर अपने हमले तेज किए हैं। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि अगर संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार इस बढ़े हुए आरक्षण को डाल देती तो फिर हाईकोर्ट इसे खारिज नहीं कर पाता और इसी मुद्दे को लेकर तेजस्वी जेडीयू और बीजेपी को आरक्षण चोर बता रहे हैं। ध्यान रहे कि ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधा था और कहा था कि पशुओं का चारा खाने वाले किसानों की स्थिति नहीं बदल सकते। यानी प्रधानमंत्री ने चारा चोर वाले आरोप में आरजेडी को घेरा था। उसी के जवाब में तेजस्वी यादव क्या आरक्षण चोर वाला ये हमला लेकर आए हैं। बिहार में आरक्षण के अलावा इन दिनों हिंदुत्व को लेकर भी बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत हो, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों बिहार के दौरे पर, और इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री जाति तोड़ने और हिंदुओं को एक करने की बात भी कहते हुए घूम रहे हैं। तो क्या बीजेपी तेजस्वी के कास्ट कार्ड का जवाब हिंदुत्व वाले कार्ड से देने की तैयारी में है? चुनावी साल में आरक्षण के मुद्दे का कितना असर होगा? और सवाल यह भी कि क्या नीतीश के आरक्षण वाले फॉर्मूले ने तेजस्वी को चुनावी मुद्दा थमा दिया है? तो आज शो में इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वार पलटवार देखिए आप। जाति आधारित धंधा कराया, आरक्षण बढ़ाया ताकि पिछड़ों को नौकरी मिले, पिछड़ों को मिले, दलितों को मिले, आदिवासी भाइयों को मिले। लेकिन ये भाजपा आरक्षण चोर है, भाजपा आरक्षण खोर है भाजपा, और भाजपा के लोग पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासी विरोधी लोग हैं। ये जनता को भ्रमित करने के लिए है। जातिगत जनगणना नीतीश कुमार जी ने कराई, आरक्षण का कोटा उन्होंने बढ़ाया, ये तो खाली ढोल पीट करके वोट लेना चाहिए। 50 लाख हाथ संचुड़ी मारकर बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम, एक खटारा बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाने का काम नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में चले गए, उनको कोई मतलब अब नहीं रह गया बिहार के लोगों से। बिहार में उनको मतलब नहीं रह गया, खाली जुगाड़ में रहते हैं, बस अपना कुर्सी बचाने के जुगाड़ में रहते हैं। जो ऐसा कह रहा है उसी का दिमाग खराब है, इसलिए कि उसको एक तो दिमाग ठीक नहीं है और आंख भी ठीक नहीं है। इनका कोई नैतिक ताकत नहीं है कि आरक्षण पर कुछ बोले। परिवार से बाहर निकल नहीं रहे हैं, ये आरक्षण की बात क्या करें। एक बात हृदय से बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। मैं आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल। आज के शो में जो हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर यादव, प्रवक्ता जेडीयू की अनुप्रिया हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता ज्योति सिंह जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेल्लारी हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहुत स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।